विश्व भर में कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। कोरोना की तरह से ही मंकी पॉक्स भी महामारी बनता जा रहा है। मंकी पॉक्स को लेकर टॉप स्टोरी के संवाददाता ने डॉक्टर अनिल गोयल से इस बीमारी के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के बाद से सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी है। उनमें मंकी पॉक्स सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसे एम पॉक्स भी कहते हैं। डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया है कि जिस तरह से इसके नाम में पॉक्स जुड़ा हुआ है, जैसे बचपन में एक स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स भी सुना है, यह बिल्कुल उसी तरह का होता है जैसे चेचक के दाग होते हैं। पहले यहाँ बंदरों में पाया जाता था, बंदरों से इंसानों में फैल गया, अब इंसानों से इंसानों में फैलने लगा है। उसको लेकर लोगों में काफ़ी जागरूक नहीं है। उसको लेकर हम आज डॉक्टर अनिल गोयल सर बात करते हैं। सर, देखा गया मंकी पॉक्स लेके कोई बीमारी आया है, दिल्ली दिल्ली में भी आ चुका है, क्या है सर बीमारी? नहीं, देश में एक केस में अभी मंकी पॉक्स डिटेक्ट हुआ है। ये भी एक वायरल डिजीज़ है, डीएनए वायरस। जैसे कि कोरोना वायरस होता है, ऐसे ये भी डीएनए वायरस है, जिसको मंकी पॉक्स या एम पॉक्स वायरस कहते हैं। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो पॉक्स लाइक या स्किन रैशेज होते हैं। चेहरे पे सबसे ज़्यादा होते हैं, मुंह के अंदर हो सकते हैं, आँख के अंदर हो सकते हैं, या इनर थाइस पर हो सकते हैं, या पाम पर हो सकते हैं। और इसके साथ में हेड एक हो सकता है, मसल एक है, बॉडी एक है, लो बैक एक है, कमज़ोरी बहुत आ जाती है, और सबसे बड़ी बात है फीवर और लिम्फ नोड्स, ये गांठ बड़ी हो जाती हैं। ये इस बीमारी के लक्षण हैं। तो और इसके लिए जांच भी उसी तरह जैसे पीसीआर टेस्ट करते हैं, जिस तरह हम कोरोना वायरस में पीसीआर करते थे, तो उसमें जो भी यहाँ पर स्किन पर जो बीमारी है वहाँ से कुछ उसका स्वैब टेस्ट ले लेते हैं, तो पीसीआर टेस्ट करने से वो मंकी पॉक्स वायरस का पता चल सकता है। सर, ये बीमारी कैसे होती है और लोग कैसे जागरूक होंगे इसको बचने के लिए? ये सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है जो कि एनिमल टू ह्यूमन। सबसे पहले मंकी हैं या इस तरह के जो जानवर हैं, उनमें अगर मंकी पॉक्स हो तो उनमें ये अगर स्क्रैच मार दें, आपको काट लें, तो आपको हो सकती है। इसीलिए इसको मंकी पॉक्स का नाम दिया गया है। दूसरा, ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकती है, खासतौर से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा, किसिंग के द्वारा, इंटरकोर्स के द्वारा, या उन जो मंकी पॉक्स से पीड़ित लोग हैं उनके कहीं मान लो हाथ लग रहे हैं, उनके कपड़े यूज़ कर रहे हैं, उनमें हाथ लग जाए, उनके बर्तन यूज़ करें उनमें हो जाए, जो टेबल कुर्सी जहाँ रखें उनमें ये हो जाए, तो उसके द्वारा भी ये फैल सकता है। और सर, देखा गया कि जिस हिसाब से मंकी पॉक्स की बीमारी है, ऐसे चिकन पॉक्स भी होता है, लोग सोचते हैं कि उस टाइप की बीमारी तो नहीं है ये, क्या है सर ये? नहीं, करीब करीब वैसी है ये भी, लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। जैसे कि जब भी एक्सपोजर होता है 1 से 4 दिन के अंदर इसके रैशेज शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले रैशेज होते हैं नॉर्मली, नहीं तो फीवर भी हो सकता है। और नॉर्मली 2 से 4 हफ्ते में अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो तो ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी कम है, किसी में साथ में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर के पेशेंट्स हैं, या इम्यूनोथेरेपी चल रही है, या कीमोथेरेपी चल रही है, तो उनमें जो रैशेज हैं वो स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। उसमें पता चला एब्सिस बन गई, पस बन गया उसमें, तो सेप्टिसीमिया भी हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। आई साइट में आई अल्सर बन गए तो आई साइट भी आपकी जा सकती है। ओरल अल्सर हो सकते हैं, तो आपको पता चला गैस्ट्रोएंटराइटिस, लूज मोशन, डायरिया, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। इस तरह के प्रॉब्लम्स इससे द्वारा हो सकती है। सर, इस बीमारी से कैसे बचे, लोगों को क्या जागरूक करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या होना है? देखिए, जिस तरह से कोरोना वायरस में भी बचने के उपाय थे वो भी यही है कि मास्क यूज़ करें, सैनिटाइजेशन यूज़ करें, किसी भी पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में जो आए हैं लोग अगर घर में हैं तो ये तो हो गए प्रिवेंशन के। और साथ में आप वैक्सीनेशन भी लगा दे सकते हैं। जहाँ पर हाई रिस्क मानते हैं हम इसको, जिसके घर में किसी के मंकी पॉक्स है तो वो हाई रिस्क हो गया, उनको सबको वैक्सीन लगानी चाहिए। इसको कहते हैं पोस्ट प्रोफिलैक्सिस वैक्सीन। बचाव के लिए भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। ख़ास तौर से इसका इलाज की हम अगर बात करें, मंकी पॉक्स के इलाज की, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन है। खाना खूब का आइसोलेशन करना ही पड़ेगा, मास्क लगाना ही पड़ेगा, हैंड सैनिटाइजेशन यूज़ करना पड़ेगा। खाने में एक बहुत ज़्यादा फैट, मिर्ची, मसाले वाले तली हुई चीज़ें नहीं खाएं, फ्रूट्स ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा लें, हाइड्रेशन ज़्यादा लें। और जो भी आपके सिम्टम्स है, जैसे आई में अगर है तो आई ड्रॉप्स डालना है, ओरल है तो गर्म पानी से, नमक के पानी से गरारे करें, गर्म पानी से वो नहाएं आप, जो अगर स्किन रैशेज हुए हैं आपको। और इसके अलावा आपको अगर बीमारी है, कोई इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसका इलाज हो। बुखार है तो पैरासीटामोल लें, रेस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये इसका इलाज है। दूसरी बात ये है कि क्या वैक्सीन का रोल है, अगर किसी को एक्सपोजर है तो हाँ, वैक्सीन भी दी जा सकती है।
ये थे डॉक्टर गोयल साहब तो बोले जो लोगों को बीमारी हो तो फिर डॉक्टर दिखाएं और इलाज करवाएं टाइम से। रवि डालमिया, टॉप स्टोरी, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।